अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलते रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आसिफ नगर में नौजवान का कत्ल। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान की कत्ल की वारदात इतवार की रात 10 बजे पेश आई। पुलिस ने बताया कि 27 साल शेख कबूल उल्लाह उर्फ अड्डू खान पर चाकू से हमला करने के बाद सर पर वजनी पत्थर डालकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिस गली में कत्ल की वारदात रोनुमा हुई वहाँ 4 अफराद शराब नवेशी कर रहे थे। कुछ नामालूम अफराद वहाँ पहुँचे और अड्डू के साथ बहस और तकरार शुरू कर दी। लिहाजा उन लोगों ने इस पर चाकू से हमला कर दिया, इसे कत्ल कर दिया और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल शादीशुदा है और इन्हें एक मासूम बच्चा भी है। इतला मिलने के बाद आसिफ नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शहर में बोनाल त्योहार का जोशो खरोश। लाल दरवाजे की महाकाली मंदिर में पूजा के लिए भक्त उमड़ पड़े। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इतवार के रोज पुराने शहर हैदराबाद और दीगर इलाकों में रंगारंग बोनाल फेस्टिवल की तकारीब मुनक़द हुई। इसके अलावा ख़वातीन ने मनादिर में खुसूसी पूजा की। लाल दरवाजा, हरी बोली, सुल्तान शाही, केला और सब्जी मंडी समेत पुराने शहर के कई इलाकों की गलियों में त्योहार जैसा माहौल देखने में आया। इन गलियों को रंग बिरंगी LED लाइट से सजाया गया था। बोनाल तकारीब हैदराबाद के दीगर इलाकों और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी मुनक़द हुए। इसके अलावा अंबरपेट, मलकजगिरी, लोअर टैंक बंड के अहम मंदिरों पर ट्रैफिक के आमद-रफ्त को महदूद किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से त्योहार के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। गुलकार राहुल सिपलीगंज को 1 करोड़ रुपए का इनाम। बोनाल त्योहार के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से सरकुदा गुलकार राहुल सिपलीगंज को 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने का चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इस मौके पर कहा है कि ये इनाम इनके साबिक़ा वादे के मुताबिक दिया जा रहा है और वो अपने तमाम वादों पर कायम है। रविंद्र रेड्डी ने याद दिलाया कि राहुल सिपलीगंज ने पुराने शहर के एक आम नौजवान की हैसियत से अपनी मौसीकी जिंदगी का आगाज किया और मुसलसल मेहनत और अज़्म के जरिए आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। इन्होंने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म RRR के मशहूर नगमे नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिलने में राहुल सिपलीगंज की आवाज ने एक अहम किरदार अदा किया। लिहाजा इन्होंने राहुल की मेहनत और तरक्की की सताइश करते हुए कहा है कि वो रियासत तेलंगाना के नौजवानों के लिए एक मिसाली शख्सियत बन चुके हैं। रियासत में आइंदा 3 दिनों के दौरान जबरदस्त बारिश की पेशी ख्यासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में शदीद बारिश की पेशी ख्यासी की है। लिहाजा आज सुबह जारी किए गए बयान में IMDA ने बताया कि आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में शदीद बारिश हो सकती है। लिहाजा जुमेरात तक जिन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें भोपालपल्ली, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, नागा कर्नूल, हैदराबाद और विकाराबाद शामिल है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से विजयवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के ज़खायर आब में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंडिगो की तिरुपति हैदराबाद फ्लाइट उड़ान के कुछ घंटों बाद वापस। इंडिगो की हैदराबाद के लिए तिरुपति से रवाना होने वाली फ्लाइट टेक ऑफ के फौरी बाद वापस हो गई। लिहाजा एयरबस A321 ने तिरुपति एयरपोर्ट से शाम 4:55 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ घंटे बाद ही तिरुपति फ्लाइट वापस हो गई और 8:30 बजे दोबारा लैंडिंग कर गई। मुसाफिरों ने बताया कि इस गैर मुतवक्का वापसी के बारे में इन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई और एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो के अहदेदार ने बताया कि एक तकनीकी टीम इस फ्लाइट का मुआयना कर रही है, जबकि एयरलाइंस की जानिब से अब तक कोई भी बयान नहीं जारी किया गया। मुसाफिरों का कहना है कि तिरुपति से हैदराबाद ये आखिरी परवाज थी, लिहाजा फ्लाइट की वापसी के बाद इनके रहने के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया, जबकि एयरलाइन के नुमाइंदों ने बताया है कि मुतबादिल फ्लाइट पीर की सुबह 8:20 पर परवाज करेंगी। मौसम बरसात में अवाम को बीमारियों से महफूज रखने के इक़दामात। सेहत एडवाइजरी जारी, मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव। इंडिया मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट की जानिब से तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की पेशेगोई के बाद हुकूमत ने एक सेहत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शहरियों को मौसमी बीमारियों बशमूल मच्छरों से फैलने वाली, पानी से फैलने वाली और हवा से फैलने वाली बीमारियों में इजाफे के इम्कान से खबरदार किया है। साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर भर में डेंगू के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए डेंगू मुखालिफ इक़दाम तेज कर दिए हैं। लिहाजा बल्दी कमिश्नर RV कन्नर ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो शहर हैदराबाद में डेंगू के फैलाव का मुकाबला करने के लिए सख्त इक़दाम करे। इसके अलावा मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में हफ्तेवार फॉगिंग ऑपरेशन किए जाएंगे, जबकि मूसा नदी और शहर की झीलों जैसे आबी ज़खायर में मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए एक तफसीली एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। बीजेपी इख्तिदार पर पुराने शहर की हर गली में मंदिर की तामीर।
बंडी संजय के इश्तिगाल अंगेजी अक़लियतों की खुशामद का सियासी जमातों पर इल्जाम। बीजेपी के सीनियर क़ायद और मरकजी वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर हैदराबाद के पुराने शहर की हर गली में मंदिर तामीर करने का ऐलान किया है। लिहाजा इतवार को बोनाल के पेश नज़र पुराने शहर के लाल दरवाजे में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत के बाद वहाँ जमा भक्तों से खिताब करते हुए फिर एक मरतबा इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए। इन्होंने कहा है कि हर सियासी जमात सिर्फ अक़लियतों के 12% वोटों के चक्कर में इनकी खुशामद करने की कोशिश करती है, लेकिन इन्हें 80% से ज़ायद हिंदू वोटों की कोई फिक्र नहीं है। मजीद इन्होंने कहा है कि रियासत में हुकूमत करने वाली हर सियासी जमात अक़लियतों से हाइफ होकर हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। मैंने असेंबली की नुकरियत से इस्तीफा नहीं दिया, राजा सिंह का बयान। बीजेपी हाई कमान की हिदायत पर अमल करूंगा। बीजेपी से मुस्तफ़ी रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह ने असेंबली की रुकने से इस्तीफे के मसले पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि अगर बीजेपी हाई कमान हिदायत दे तो वो असेंबली रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। वाज़ेह है कि पार्टी के रियासती सदर के तौर पर रामचंद्र राव के तक़र्रुर के बाद राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और हाई कमान ने भी इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। मजीद उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बीजेपी से ही मुस्तफ़ी हुए हैं और असेंबली रुकने से इस्तीफे पर बीजेपी हाई कमान की हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। इसके अलावा राजा सिंह की कांग्रेस, BRS और शिवसेना में शमूलियत से मुताल्लिक़ इत्तलात गश्त कर रही है। ताहम राजा सिंह ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी पार्टी में शमूलियत का इरादा नहीं रखते। इन्होंने कहा है कि मजलिस से दोस्ती रखने वाली कांग्रेस में शमूलियत का सवाल पैदा ही नहीं होता। इन्होंने कहा है कि चूंकि वो बीजेपी की टिकट और इंतखाबी निशान पर मुंतखब हुए हैं, लिहाजा अगर हाई कमान हिदायत दे तो वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश कर देंगे। इन्होंने कहा है कि ज़मनी चुनाव इनके लिए कोई मसला नहीं है और बीजेपी ज़मनी चुनाव में किसे टिकट देंगी वो अभी भी वाज़ेह नहीं है। लिहाजा बीजेपी हाई कमान जो भी फैसला करेगा मैं इस पर कायम रहूंगा, जबकि इनका कहना है कि बीजेपी हाई कमान के बारे में इनके दिल में कोई मुखालिफत नहीं है। सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए ई-पास सिस्टम मुतारिफ। मोबाइल फोन पर QR कोड के जरिए दाखिला मुमकिन होगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ कामों के लिए पहुंचने वाले विजिटर्स को ई-पास जारी करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। लिहाजा इस पोर्टल पर विजिटर्स की तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी और सॉफ्टवेयर के जरिए मुताल्लिका शख्स को स्मार्टफोन पर एक QR कोड वसूल होगा, जिसके बाद सेक्रेटेरिएट में दाखिले से कबल विजिटर्स को एंट्री गेट पर QR कोड दिखाना होगा, जिसके बाद सिक्योरिटी अमला जरूरी जाँच और तलाश के बाद दाखिले की इजाजत देगा। अस्सी सिस्टम के जरिए विजिटर्स को सिर्फ मुकर्रर वक्त में दाखिले की इजाजत रहेंगी। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए एक नया सिस्टम मुतारिफ किया गया है। इसके अलावा विज़रा और आला अहदेदारों की पेशी में पोर्टल से मुतालिक यूजर ID एंड पासवर्ड दिया जाएगा। पोर्टल में लॉगिन के बाद पेशी को आने वाले अफराद का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद विजिटर को फोन पर एक QR कोड हासिल होगा, जिसकी मदद से वो सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में दाखिले की टाइमिंग्स दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेंगी। फिल वक्त विजिटर्स को रिसेप्शन सेंटर के जरिए आधार कार्ड पेश करने पर पास जारी किए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि पेशी से फोन कराकर कई अफराद सुबह से ही सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए ई-पास सिस्टम नाफिज किया जा रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीरी कामों का आगाज। 1663 करोड़ का तखमीना। हॉस्पिटल के अलावा डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजेस, बेड्स की तादाद जुमला 2000 हो जाएंगी। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीरी कामों का आगाज हो चुका है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम को हॉस्पिटल की नई इमारत के लिए मुख्तस किया है और ये तामीरी काम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अलॉट किया गया है। लिहाजा कंपनी ने अराजी पर मौजूद इमारतों के इन्हदाम का अमल शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट का मजमूई तखमीना 1663 करोड़ रुपए तय किया गया है। वाज़ेह है कि पुलिस ग्राउंड के रूबरू और स्टेडियम के अहाते में मौजूद बाज़ इमारतों के इन्हदाम का अमल मुकम्मल हो चुका है। बताया जाता है कि स्पोर्ट्स बिल्डिंग और दीगर इमारतों को दूसरे मरहले में मुनहदम किया जाएगा। जरा के मुताबिक तामीरी कामों के लिए टेंडर को खतियत दी जा चुकी है, अहम सरकारी तौर पर ऐलान बाकी है। हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग की तामीर के लिए 980 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तोख्तु की जा रही है कि इस माह के अख्ताम तक स्टेडियम की सफाई का काम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ारत सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तकरीब संगी बुनियाद के मौके पर ऐलान किया था कि इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 2700 करोड़ रहेंगी। हॉस्पिटल की नई इमारत के लिए 26 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है और 32 लाख मुरब्बा फीट पर तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके अलावा नई इमारत में बेड्स की गुंजाइश 1168 से बढ़ाकर 2000 हो जाएंगी, जिसमें ICU बिस्तरों की तादाद 500 होंगी। हॉस्पिटल में 41 मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशन थिएटर्स रहेंगे और 30 डिपार्टमेंट्स की सहूलत रहेंगी। इसके अलावा अवाम को बेहतर इलाज की सहूलत के लिए 8 नए डिपार्टमेंट्स का आगाज होगा, जबकि डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजेस पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स शामिल रहेगा। असरी सहूलतों से आरस्ता हॉस्पिटल के अलावा 750 सीटों की गुंजाइश वाला एक ऑडिटोरियम भी तामीर किया जाएगा। लिहाजा हुकूमत ने बैरूनी रियासतों और मुख्तलिफ अजला से मरीजों की आमद को देखते हुए मरीजों के रिश्तेदारों के लिए क़याम की सहूलत मुफ्त फराहम करने का भी फैसला किया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे सेहत के अहदेदार को हिदायत दी है कि वो नए हॉस्पिटल के तामीर का काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करे, ताकि शहर और अजला की अवाम को बेहतर इलाजी सहूलत फराहम की जा सके।
समोसा, गुलाब जामुन, जलेबी, कचौरी, पिज्जा और बर्गर सेहत के लिए खतरा। तेल और शक्कर की मिकदार डिस्प्ले बोर्ड्स पर दिखाने होटल्स को हिदायत। मरकजी महकमे सेहत के अहकामात। मरकजी वजारत सेहत ने तर्ज जिंदगी को फरोग देने, मोटापे और गैर बीमारियों की रोकथाम के लिए एक अहम प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें समोसा, जलेबी, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, गुलाब जामुन, वड़ा पाव, सॉफ्ट ड्रिंक और दीगर स्नैक्स में पाई जाने वाले शक्कर, नमक और तेल की मिकदार को दुकानात के डिस्प्ले बोर्ड्स पर लगाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का तमाम वजारतों, महकमेजात और इनके शोबों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि मोटापे से निपटने और दीगर बीमारियों के खतरा से अवाम को महफूज रखने के लिए रोजाना इसकी याद दहानी कराने के लिए तमाम दफ्तर स्टेशनरी जैसे लेटर हेड्स, लिफाफों, नोट पैड्स और फोल्डर्स पर सेहत के पैगाम प्रिंट कराने का भी महकमे मरकजी सेहत ने मशवरा दिया है। जबकि ऑयल बोर्ड पर खाने पीने की अशिया जैसे फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, समोसा, पकौड़े और वड़ा पाव में तेल की मकदार क्या है, इसकी वजाहत करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शुगर बोर्ड पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, गुलाब जामुन और जलेबी में शुगर की मकदार को जाहिर करने की भी हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अवाम के सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो देना हर एक की जिम्मेदारी है। वाज़ेह किया गया है कि इन तमाम खाने पीने की अशिया को सेहत के खतरात के हवाले से इस तरह गौर करना चाहिए कि जिस तरह तंबाकू के बारे में गौर किया जाता है। आरटीसी की ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों की तलब में इजाफा, नई गाड़ियां खरीदने कॉर्पोरेशन का ऐलान। रियासत में खवातीन को आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने की स्कीम भी शुरू होने के बाद आरटीसी में ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जराये ने बताया है कि मुफ्त सफर की स्कीम के शुरू होने से पहले रियासत में आरटीसी बसों में सीटों के लिहाज से आमदनी का तनासब औसतन बस 68% था, तहाँ मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम शुरू होने के बाद ये तनासब 95% तक पहुँच गया है, जबकि ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में यह तनासब 110% तक पहुँच गया है, जिसके पेश नजर दही और शहरी इलाकों की अवाम की बढ़ती तादाद मजीद बस सर्विस शुरू करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अवाम के अलावा अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल और वज़रा की जानिब से बसों में इजाफे की तजवीज़ आ रही है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने 503 नई बसों को खरीदने का फैसला किया है, जिस पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लिहाजा इन बसों में दही और शहरी इलाकों में फिरने वाले प्ले वेलगो और एक्सप्रेस बसों को तरजीह दी जाएंगी। इसके अलावा शहर हैदराबाद और वरंगल जैसे शहरों में सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बस सर्विस की तादाद में भी इजाफे का मंसूबा है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम, रुकन असेंबली अनिरुद्ध रेड्डी और सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल की शिरकत। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से महबूबनगर जिले के जट चेडला में गरीब और मुस्तैक़ अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। लिहाजा रुकन असेंबली अरविंद रेड्डी, जिले कलेक्टर विजेंदर बोई और सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत रियासत भर में अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए सिलाई मशीनों की तकसीम का सिलसिला जारी है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने गरीब अखिलती खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए पहले मरहले में सिलाई मशीनों की तकसीम को हिदायत दी है। तमाम असेंबली हल्क़ीजात में मशीनों की तकसीम के बाद दीगर स्कीमात पर अमलावरी का आगाज होगा। इसके अलावा सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि दूसरे मरहले में बाकी असेंबली हल्क़ीजात का अहाता किया जाएगा। इन्होंने अखिलतों से अपील की है कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से स्किल डेवलपमेंट स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। इन्होंने वाज़ेह किया है कि राजीव युवा विकास स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में जल्दी हुकूमती सतह पर गाइडलाइन जारी की जाएंगी। वाज़ेह है कि राजीव युवा विकास स्कीम के वेरिफिकेशन का अमल अभी बाकी है, जबकि हुकूमत ने 2 जून को इस स्कीम से मुताल्लिक अलॉटमेंट लेटर्स जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल न होने की वजह से हुकूमत ने इस स्कीम को कुछ वक्फे के लिए रोक दिया है। ताहम हुकूमत बहुत जल्द इस स्कीम के सिलसिले में हुकूमती सतह पर गाइडलाइन जारी करने जा रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इस तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।